सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। स्पर्शश्च वायोः एवं सकललोका यात्रावाहिनो अनुमानस्य दृष्टानुसारेण प्रामाण्यमभिधाय। सभी लोकों में सकल लोक यात्रा, सभी लोक में सभी लोगों में लोक व्यवहार में विद्यमान जो अनुमान प्रमाण है दृष्टानुसारेण, जो कि देखा जाता है, सब लोग जाना जाता है जिसके द्वारा दृष्टानुसारेण प्रामाण्य विधाय, अनुमान प्रमाण के प्रामाण्य को बता करके अब वायु साधन प्रकरणम आरप्स्यमाण आह। अब वायु को सिद्ध करने वाला जो अनुमान है उस साधन को बताएंगे। इस पर कौन सा? स्पर्शश्च वायो, माने वायो लिंगम स्पर्शः, लिंगम इति शेषः। सूत्र में लिंगम का अध्ययन करना चाहिए। स्पर्शश्च वायो लिंगम, ये ऊपर से लिंगम कहना चाहिए क्या हो? तो स्पर्शश्च वायो लिंगम। तो गाय के ज्ञान के लिए लिंग बहुत सारा बता दिया। तो वायु को जानने के लिए, वायु के अनुमान के लिए लिंग एक ही है क्या? और भी हैं। तो स्पर्शश्च, चा से इसका मतलब है कि स्पर्श का अतिरिक्त और भी लिंग है। सूत्र का करें तो चकारात शब्द धृति कंपा समुच्चीयन्ते, शब्द से भी वायु का ज्ञान होता है, मान शब्द भी लिंग है। धृति धारण करना, वायु भी किसी को धारण करता है। किसको धारण करता है? बादल आदमी को धारण करता है। विमान चल रहा, विमान को धारण कर रहा है। पक्षी चल रहे हैं, पक्षी को धारण कर रहा है ना। तो इसे धृति के कारण से भी वायु की सिद्धि होती है। और कंप से भी वृक्ष में कंपन हो रहा है, अब नहीं हो रहा, अभी बाद में होगा। कैसे? वायु के कारण से। तो इन लिंगों से भी वायु का ज्ञान होता है। ये भी लिंग है वायु के ज्ञान में। ननु, अब प्रश्न करते हैं, ननु उपलभ्यमान स्पर्शः पृथिव्याः एव अनुद्भूतरूपायाः स्यादिति चेत् न। उपलभ्यमान स्पर्शः माने जो स्पर्श उपलब्धमान है, माने चर्मेंद्रिय के द्वारा, त्वगिंद्रिय के द्वारा, चर्मेंद्रिय बोल रहा हूँ, त्वगिंद्रिय के द्वारा जो स्पर्श अनुभूत हो रहा है वो है उपलभ्यमान स्पर्श। उपलभ्यमान स्पर्शः पृथिव्याः एव, तो पृथ्वी का ही है, मतलब पार्थिव पदार्थ का ही है वो। अनुद्भूत रूपायाः पृथिव्याः, अनुद्भूत रूप वाला जो पृथ्वी है उसका ही है। स्याद इति चेत्, ऐसा कहते हैं तो न। उद्भूतस्य पृथिवी स्पर्शस्य उद्भूत रूपानंतरीयत्वात्। उद्भूत पृथ्वी का माने जिसका रूप उद्भूत है, उद्भूतस्य पृथ्वी नहीं, जिसका स्पर्श उद्भूत है, माने पृथ्वी तत्व के या पार्थिव पदार्थों का स्पर्श उद्भूत है, जाना जाता है स्पर्श रूप से। या ये कहो कि जहाँ जहाँ स्पर्श गुण होता है वहाँ वहाँ रूप होता है। तो ऐसे वायु में ऐसा नहीं, पार्थिव पदार्थों में उद्भूत स्पर्श जहाँ जहाँ होता वहाँ पर उद्भूत रूप अवश्य रहता। पार्थिव पदार्थों में जहाँ जहाँ पर स्पर्श है वहाँ वहाँ रूप अवश्य है, अनिवार्य, इसका कोई विचार नहीं है, ये अनिवार्यात्। उद्भूतस्य पृथ्वी स्पर्शस्य माने पृथ्वी तत्व में, पार्थिव पदार्थ में जो उद्भूत स्पर्श है वो उद्भूत रूप आनंतरिकत्वात्, उद्भूत रूप वहाँ होना अनिवार्य है, अवश्य रूप से वहाँ रूप रहता। यदि वायु विद्यमान स्पर्श भी पार्थिव पदार्थ, पार्थिव तत्व का होता तो यहाँ भी स्पर्श का रूप दिखाई देना चाहिए, नहीं दिखता। इसका मतलब अपाकज अनुष्णाशीत रूप स्पर्श वायु में ही है, पृथ्वी में नहीं है। तथा च, और यो अयम स्पर्शः अनुभूयते, ये जो स्पर्श है, यो अयम कह करके पहले वाले स्पर्श में और इस स्पर्श में अंतर दिखा दिया। माने पृथ्वी स्पर्श में और वायु स्पर्श में अंतर है, जल के स्पर्श में यो अयम वाले स्पर्श में अंतर है, और तेज के स्पर्श में इसके स्पर्श में अंतर है। तो इनमें तो सर्द है अंतर है। वो जल का स्पर्श तो शीत है, यह अशीत है,
और उष्ण तेज का स्पर्श उष्ण है, तो ये तो अनुष्ण है। तो अनुष्ण अशीत स्पर्श पृथ्वी में भी है और वायु में भी है। इनमें भी अंतर दिखाने के लिए योयम कह दिया। जल और तेज में विद्यमान स्पर्श से सर्वथा है ही, पर अनुष्ण शीत स्पर्श पृथ्वी में भी और इसमें भी, दोनों साधर्म्य है। पर इस साधर्म्य में भी वैधर्म्य दिखाने के लिए पहले उद्भूत पृथ्वी स्पर्श का कही करने के बाद योयम स्पर्श माने ये अनुद्भूत स्पर्श। अब उपाकज है तो ये अपाकज है। योयम स्पर्श, ये जो अपाकज अनुष्णाशीत स्पर्श वायु में है, योयम स्पर्श अनुभूयते, ये जो वायु स्पर्श से त्वगिंद्रिय द्वारा गृहीत होता है, अनुभूयते सह क्वचिद आश्रितः, कहीं कहीं तो आश्रित होना चाहिए, क्वचिद आश्रितः स्यात्, कहीं ना कहीं तो आश्रित होना चाहिए। क्यों? स्पर्शत्वात् माने गुणत्वात्। स्पर्शत्व का तात्पर्य यहाँ पर गुण होने कारण से, गुण किसी न किसी गुणी में रहेगा, किसी किसी द्रव्य में रहेगा। और ये स्पर्श रूपी गुण जो कि विलक्षणता से युक्त है, विलक्षण गुण है। कौन सा विलक्षण है इसके अंदर? अपाकच अनुष्णाशीत जो वैलक्षण्य युक्त जो स्पर्श है, वो गुण कहीं ना कहीं तो होगा। अब वो पृथ्वी में नहीं है, तेज में नहीं है, जल में नहीं है और आकाश आदि में तो है ही नहीं, तो फिर बचा क्या है? वायु, तो उसी में रहेगा। पृथिव्यादि स्पर्शवद इति सामान्य तो दृष्टेन स्पर्शत्वात्, हाँ पुण्य ब्रह्म दो जो जन स्पर्श अनुभूयते सह क्वचिद आश्रितः स्पर्शत्वात् हेतु के साथ प्रतिज्ञा होगी। पृथिव्यादि स्पर्शवत, पृथिव्यादि जो स्पर्श वाले हैं यदि वो भी स्पर्श वाले हैं, इस प्रकार से सामान्य तो दृष्टेन स्पर्शाश्रय सिद्धौ, माने पृथिव्यादि स्पर्शवानों से अतिरिक्त ये भिन्न स्पर्श वाला, ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान से सिद्ध हो जाता। ये स्पर्श गुण, ये विलक्षण स्पर्श गुण अन्यत्र कहीं नहीं है, तो इस गुण का आश्रय कोई न कोई होना चाहिए। जैसे इच्छा आदि गुणों का आश्रय आत्मा सिद्ध हो जाता है सामान्य दृष्टि अनुमान से, तो ये भी सामान्य दृष्टि से स्पर्शाश्रय सिद्ध हो, स्पर्श का आश्रय रूपी वायु के सिद्ध होने पर यह सिद्ध हो जाता है। स्पर्शाश्रयो, स्पर्श का आश्रय, स्पर्शाश्रय तात्पर्य इस प्रकार विशेष प्रकार का स्पर्श का आश्रय। स्पर्शाश्रय न पृथिव्यादि त्रयात्मक, अपाकज या कोमल अनुष्णाशीत स्पर्श पृथ्वी आदि तीनों में नहीं है। पृथ्वी आदि तीन कौन है? पृथ्वी, अब तेज, इनमें नहीं है। और वायु से आगे आकाश आदि में भी नहीं है। निरूपत्वात् ना आकाश आदि पंचकस्य, आकाश आदि 5, पहले वाले 3 और बाद के 5, 8 और 9वां स्वयं वायु। तो आकाश आदि पंचकस्वापी नहीं है। क्यों? वो निरूप होने का से, वायु को छोड़ करके जहां कहीं भी स्पर्श गुण दिखाई देता वहां रूप अवश्य है। वायु को छोड़ करके जहां जहां पर स्पर्श गुण देखा जाता वहां वहां रूप अवश्य है। पृथ्वी में है, जल में है, अग्नि में है, इन्हीं में स्पर्श गुण है। इन तीनों में रूप है कि नहीं? यदि आकाश आदि में भी स्पर्श गुण होता तो वहां भी रूप रहता, तो निरूप है। तो वहां रूप नहीं है, इसमें तो वहां स्पर्श गुण भी नहीं है। तो निरूपत्वात् न आकाशादि पंचात्मक, स्पर्शवत्वाद, स्पर्शवत्वादि स्पर्शवत्वाद इति इतरा बाधा सहकृतेन अष्टद्रव्यातिरिक्त द्रव्यत्व सिद्धि। स्पर्शवत्वात् वायु स्पर्श वाला है, माने विशिष्ट स्पर्श वाला है। स्पर्शवत्वाद इति स्पर्शवान वायु, इस प्रकार कहने से, ये स्पर्श गुण वाला वायु है ऐसा कहने से, इति इस प्रकार कहने से, इतरा माने वायु को छोड़ करके अन्य, वहाँ पर बाध है, माने इस प्रकार का विशेष गुण के, विशेष गुण के ग्रहण में बाध है। बाध सहकृतेन,
माने वहाँ इस प्रकार के गुण के ग्रहण में बाध है। सहकृत का तात्पर्य यहाँ पर ग्रहण करना। तो बाध सहकृते मन सहकार में ग्रहण में बाध होने से अष्टद्रव्यातिरिक्त 8 द्रव्यों से, वायु से पहले के 3 द्रव्यों से अतिरिक्त, वायु के बाद विद्यमान 5 द्रव्यों से अतिरिक्त द्रव्य की सिद्धि हो जाती है। वो कौन? वायु। तो अष्टद्रव्यातिरिक्त द्रव्यत्व सिद्धि, अलग द्रव्य की सिद्धि हो जाती है, जिसका जो कि स्पर्श विशिष्ट स्पर्श गुण का आश्रय है। एवं इस प्रकार से स्पर्शश्च वायो लिंगम को सिद्ध कर दिया। और चकार से किसका ग्रहण हो रहा है? शब्द धृतिकंप। तो शब्द भी एक स्वतंत्र लिंग है वायु की सिद्धि में। अब उसको बताएं। एवं शब्द विशेषो भी वायो लिंगम, शब्द विशेष भी, शब्द विशेष सब सामान्य नहीं, शब्द सामान्य तो आश्रय आकाश का, परंतु शब्द विशेष वायु का लिंग है, वायु के ज्ञान में लिंग है। अब शब्द विशेष का मतलब कोई अभिघात हुआ, हम बोल रहे हैं तो भी स्थान और कान का अभिघात हो रहा है, ये मारा तो भी अभिघात हुआ, कुल्हाड़ी से लकड़ी मारा तो भी अभिघात हुआ। अभिघात संयोग विभाग से शब्द उत्पन्न होता है, शब्द से भी शब्द उत्पन्न होता है। क्या है न्याय का सूत्र? संयोग विभाग वैशेषिक नहीं है, संयोग विभागाच शब्दाच शब्द निष्पत्ति। इनमें से शब्द की निष्पत्ति में एक भी दिखाई दे रहा है। कहाँ है? हवा आ गई, आज फल भी है इसके अंदर, कर 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 आवाज में करता है ये शीर्ष पेड़। ये कहाँ, ये कहाँ से आया? कोई विघात भी नहीं, विभाग भी नहीं, शब्द से शब्द भी नहीं। तो ये वायु ही है, और कौन है? तीसरे शब्द विशेष का, वृक्ष के पत्तों में, वृक्ष के फलों में इत्यादि में जो शब्द होता है, वो शब्द विशेष, उस शब्द विशेष से वायु की सिद्धि हो जाती है। अब वायु को तो कहीं वहाँ कारण। एवं शब्द विशेषो अपि शब्द विशेष भी वायु, वायु के ज्ञान में लिंगम लिंग है। तथा ही क्योंकि असति रूपवद्रव्याविघाते यो अयम पर्णादि शब्द संतान सह स्पर्शवद वेगवद द्रव्याभिघात निमित्तकः। असति रूपवत, रूप वाला द्रव्य, रूपवद द्रव्य अभिघात, रूप वाले द्रव्य के अभिघात के न रहने पर। अब यहाँ पर शब्द हो रहा है तो उस शब्द में निमित्त द्रव्यवद द्रव्य, रूपवद द्रव्य का अभिघात नहीं है, न होने पर भी यो अयम, ये जो विशेष प्रकार का शब्द कौन सा? पर्णादि शब्द संतान, पर्ण आदि, आदि से फलादि। तो पर्णादि शब्द संतान, ये शब्द संतान जो चल रहा है, सह स्पर्शवद, वो स्पर्श वाला है, माने वायु स्पर्श वहाँ है, वो स्पर्श वाला है। और वेगवद, वेग वाला भी है, तो वो स्पर्श वाला माने स्पर्श गुण का आश्रय वाला। और वेगवत, वेग रूपी संस्कार का आश्रय वाला कौन है? वो वायु है। और कौन है? तो वेगवत द्रव्य अभिघात निमित्त का, उस वेगवत द्रव्य के अभिघात के निमित्त से ही यो यम पर्णादि शब्द संतान कौन हुआ। तो उसको उत्पन्न करने वाले यहाँ वायु सिद्ध हो रहा है। आविभज्यमानावयव द्रव्य संबंधी शब्द संतानत्वात् दंडाभिघातज भेरी शब्द संतानवत्। अविभज्यमान माने यहाँ कोई विभाग भी नहीं हो रहा है। अविभज्यमान अवयव, जहाँ अवयव का विभाग नहीं हो रहा हो, ऐसे अवयव युक्त जो द्रव्य, उस द्रव्य से संबंधी, द्रव्य से उत्पन्न जो शब्द संतान है होने से, और वो दंडाभिघातज, दंडाभिघात से उत्पन्न जो भेरी शब्द, जैसे भेरी शब्द के समान यहाँ भी शब्द हो रहा है, जबकि यहाँ इस प्रकार का संयोग भाग है ही नहीं। रूपवद द्रव्याभिघात व्यतिरेकस्तु योग्य अनुपलब्धिगम्य।
रूप वाले द्रव्य के अभिघात से अतिरिक्त कोई अन्य योग्य कारण की उपलब्धि नहीं हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर उक्त हेतु से वायु की सिद्धि हो जाती है। तच्च स्पर्शवद वेगवद द्रव्य, वो द्रव्य कौन है? अष्टद्रव्यातिरिक्तम एवं परिशेषात्। अब 8 द्रव्यों से अतिरिक्त और कोई है ही नहीं वायु को छोड़ करके। तो इसलिए इस प्रकार के शब्द का कारण यहाँ वायु ही है। तो इस लिंग से भी वायु की सिद्धि हो जाती है। और उसके बाद और एक गुण कौन सा है? धृति। धृति के विषय बताते हैं। एवं धृति विशेषो भी वायु लिंगम, धृति विशेष भी वायु का लिंग है। तथा ही क्योंकि तृणतूलस्तनयित्नु विमानानां नभसि धृति। आंधी आई, घास उड़ रहा है, उड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो उसको बीच में किसने रोका? पृथ्वी के ऊपर क्यों नहीं गिर रहा है? जो भी उड़ के भाग रहा है, उड़ के जा रहा है। तूल, तूल माने रोई। जो हमारे ये इस वृक्ष के बीज जब फट जाते हैं तो रुई जैसा इसका निकलता जाता रहता दूर, बहुत हल्का होता। तो तूल, तो वो भी उड़ता जा रहा है, उसको धारण करने वाला कौन है? नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? नीचे नहीं गिरना, ना गिरने का कोई धारक है कोई? कौन है? वो वायु है। स्तनयित में बिजली, बिजली को कौन धारण कर रहा है? या बादल को धारण कौन कर रहा है? ऊपर पानी है पर नीचे गिर नहीं रहा है, बादल हैं पर नीचे नहीं गिर रहे हैं, मतलब उसको धारक वायु है। ये जो मौसम को पहचानने वाले, बताने वाले, वायु का उत्पीड़न इस प्रकार का आ रहा है, इसलिए वर्षा होने की संभावना है या गर्मी बढ़ने की संभावना है, ऐसे बताते लोग समाचारों में। तो वायु है, वायु को उत्पीड़न किस प्रकार का है, वो भी किस दिशा से आ रहा है, वो भी कितने वेग से है, उत्पीड़न अलग है, ये प्रवाह अलग है। तो मौसम का अध्ययन करते वो लोग, तो उसे सिद्ध होता है कि तृणतोल स्तनयित्नु विमानानां नभ से आकाश के अंदर धृति धारण करना, स्पर्शवत स्पर्श वाला, स्पर्श गुण वाला, वेगवत वेग संस्कार गुण वाला, द्रव्य द्रव्य संयोगजा, उस द्रव्य के संयोग से ही ये सब हो रहे हैं। कौन? तृणतोल स्तनयित्नु विमान का धारण, ये सारा संयोगजा धृति ही है। विमान कौन धारण कर रहा है? नीचे क्यों नहीं गिर रहा है ना? उसका वेग है, हिलो वेग का वेग वाला द्रव्य, तो उसको धारण किया हुआ है कौन? वायु ही है। पृथ्वी के आकर्षण शक्ति से ऊपर जाके फिर चलता, वो आकर्षण शक्ति से ऊपर जाने तक तो ऐसे चलता सीधा ऊपर, तब तक तो काफ़ी ताकत लगती। और समझ यहाँ तक भी नहीं लगाते कि सेलफोन आदि, सेलफोन लैपटॉप आदि सब स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड में रखने के लिए बोलते। वो प्रयोग करेंगे तो फिर इनकी शक्ति भी निकलती, फिर वो उसकी शक्ति में उड़ने में बाधक बनता, गिर भी सकता है, विस्फोट भी हो सकता है। तो कुछ भी नहीं हो, निर्बाध गति से ऊपर जाता, जाने के बाद फिर सीधा होता, तब फिर बोलते माइक में अब आप अपना लैपटॉप और सेलफोन को चालू कर सकते, वहाँ चलेगा कुछ नहीं, गेम को हमारे खेलेंगे लोग, वहाँ कोई सिग्नल आते रहेगा नहीं, या कुछ बढ़ा हुआ हो तो वो देखते रहेंगे लोग। फिर जब नीचे उतरने का होता है फिर सब बंद करवाते, फिर सब बंद होने के बाद यही भी नीचे उतरना शुरू करते। तो उस बीच में वहाँ धारण करने वाला कोई वायु है। यदि कोई कहे कोई चेतन तत्व है, वो धारण कर रहा बीच में, वो चेतन तत्व परमात्मा आदि कोई है, वो धारण कर रहा है। तो चेतनाधिष्ठित द्रव्य धृतित्वात्, वो चेतन के अधिष्ठान में भी नहीं रहने वाले हैं,
इसलिए चेतना अनधिष्ठित कह दिया। हाँ, उसको धारण करने वाला, इन सबको धारण करने वाला कोई चेतन भी नहीं है वहाँ पर ईश्वर आदि। चेतना अनिधिष्ठित द्रव्य धृतित्वात्, उनसे अतिरिक्त द्रव्य के द्वारा धृति होने कारण से, धारण होने कारण से प्रवाह है, प्रवाह के अंदर जैसे जल के प्रवाह में तृणकाष्ठ नौका आदि को धारण करने वाला कौन है? जल। नदी के अंदर जो तृणकाष्ठ नाव आदि बह रहे हैं उनका धारक कौन है? जैसे वहां जल धारक है वैसे ही इनका धारक वायु है। तो प्रवाह है तृणकाष्ठ नौकादि धृतिवत, ऐसे ही तृणतोलस्तनयित्व विमानादि नाम नभस्य धृति ही धारकः वायु। अविध्यानकृत विषादि धृतौ च अस्मदादि अधिष्ठानमेव। अविध्यान मन ध्यान, कृत माने कारण, ध्यान के कारण विषाद का धारण होता। किसी को सांप काटा, वो मंत्र का ध्यान करता, मंत्र जब करता तो विष आगे नहीं बढ़ा, वहीं का वहीं रुक गया। कुछ लोग तो किसी आदमी का नाम लेते ही वो वहीं रुक जाता, उसका नाम लेकर गांठ बांध लेते, फिर वहाँ जाके मंत्र को आदि फोन करके वो गांठ खोलता है, फिर कुछ नहीं होता। तो वह अविध्यानकृत विषादि धृतौ, अविध्यानकृत विषादि के धारण में तो अस्मदादि अधिष्ठान में, वहाँ अधिष्ठान तो पुरुष का प्रयत्न है, वहाँ वायु की सिद्धि नहीं होती, वहाँ अतिव्याप्ति दोष नहीं है। तो धारण करो ये वायु कहते, वहाँ फिर विष का धारण कौन कर रहा है? वहाँ वायु नहीं, वहाँ तो अस्मदाधिष्ठान में तो हमारे कांड से। एवं पक्षिकांडादि धृतौ अपि, हमारे वृक्ष के कांड आकाश में लटके हुए ऐसे कौन धारण कर रहा है? वहाँ तो वायु है। वायु मतलब चेतन, उसके अंदर भी कुछ शक्ति है, प्राण शक्ति है, वृक्ष के अंदर भी प्राण शक्ति है, इसे वो धारण किया हुआ कांड आदियों को। तो वहाँ के धारण से भी प्राण शक्ति, ये प्राण मतलब चेतन आत्मा, ये नहीं, प्राण शक्ति का रहना अलग है, चेतन का रहना, उसका अधिष्ठान अधिष्ठाता चेतन का रहना अलग विषय है। तो पक्षिकांडा धृतौ अपि, वहाँ भी सिद्ध होता। विषाद के धारण करने का वहाँ भी ये भी निकलता है कि विष काटा, अब आगे आगे कैसे बढ़ रहा हो, गति, इसकी गति काटा यहाँ सांप ने, हृदय तक कैसे पहुँच रहा हो? रक्त के प्रवाह से। रक्त में प्रवाह कैसे हुआ? वायु है। शरीर में जो भी गति है, गति का कारण है वायु ही है। तो फिर वहाँ वायु की सिद्धि हो गई। उसके विरुद्ध मंत्र आदि का जप करना तो उसे धर्म होता, तो उसे भी वायु की सिद्धि हो जाती है। न च ईश्वराधिष्ठितत्वेन हेतु विशेषणा सिद्धि, यदि आकाश में जो भी लटके हुए हैं उसका धारक तो ईश्वर है, वायु नहीं है, ऐसे कोई कहें तो अव्याप्ति होगी। तो ईश्वराधिष्ठितत्वेन हेतु विशेषणा सिद्धि, हेतु जो विशेषण दिया है वो असिद्ध होगा। इसलिए वहाँ चेतनाधिष्ठित जो कहा, चेतन का मतलब वहाँ पर ईश्वर भिन्न चेतन, चेतन पदेन तद इतरस्य, माने ईश्वर भिन्न चेतन जीवात्मा का ही ग्रहण वहाँ पर, चेतन पदेन चेतन पद से उस विशेषण से तद इतरस्य विवक्षितत्वात्, ईश्वर भिन्न के विवक्षित होने से। तो इस प्रकार से धृति से भी वायु की सिद्धि हो जाती है। आगे अंतिम कंप, एवं कंपोपि वायु सत्वे लिंगम, कंप भी वायु के ज्ञान में, वायु की सिद्धि में लिंग है, साधक है, अनुमापक है। तथा ही क्योंकि इदम रूपवत् द्रव्याविघातम अंतरेण त्रिनादो कर्म स्पर्शवत् वेगवत् द्रव्याविघातजम गुरुत्व प्रयत्नवद आत्मसंयोगाजन्य कर्मत्वात् नदी पूराहत वेतस
वन वेदस वन कर्मवद इति गुरुत्वपदेन, वही पूर्ण विराम कुछ नहीं रखता। एवं कंपोपि वायु लिंगम, तथा इदम रूपवत, ये रूप वाला द्रव्य, रूपवत द्रव्य के अभिघात के बिना कंपन कैसे हुआ? कंपन हुआ है, ये हटा है तो हमने हटा दिया। रूप वाले द्रव्य ने रूप वाले द्रव्य को हटा दिया। और यहाँ रूप वाले वृक्ष में कंपन हो रहा है, तो अन्य रूप वाला कौन है उसका कंपन करने वाला? तो रूपवत द्रव्याभिघात के बिना त्रिनादौ, त्रिनादि में कर्म, त्रिनादि में जो कर्म हो रहा है स्पर्शन कंपन रूपी कर्म, स्पर्शवत स्पर्श वाला, वेगवत वेग वाला, द्रव्य द्रव्य अभिघात, द्रव्य के अभिघात से ही सिद्ध है वो कर्म स्पर्शवत वेगवत द्रव्य के अभिघात से ही उत्पन्न होने वाला है। अल्पविराम। गुरुत्व प्रयत्नवद आत्मसंयोगाजन्य कर्मत्वात्, और गुरुत्व माने भारीपन, गुरुत्व अप्रयत्न वाला कौन? आत्मा, आत्मवद गुरुत्व वाला, और प्रयत्नवद प्रयत्न वाला जो आत्म संयोग है, उस आत्म संयोग से जन्य नहीं है वो, है आत्म संयोग अजन्य कर्मत्वात्, वो उससे उत्पन्न हुआ कर्म नहीं है वो, किसी आत्मा से चेतन पदार्थ से नहीं है। कोई आदमी आकर हिला दिया, बंदर ने हिला दिया, कौवे ने हिला दिया, ऐसा नहीं। तो गुरुत्व प्रयत्नवद आत्म संयोग अजन्य कर्मत्वात् नदी नदी पूरा आहत वेतसा वन कर्मवत, जैसे पीछे दिया था कि धारण के लिए जल निमित्त है, तृण काष्ठ नव आदि के धारण में जल जैसा निमित्त है, वैसे प्रकार से वायु भी है। तो वैसे यहाँ भी बता रहे हैं कि नदी का प्रवाह से बांस के वन में ताड़न होने से वहाँ भी कंप हुआ। तो जैसे वहाँ जल निमित्त बन रहा कंपन में, वैसे वायु भी कंपन में निमित्त बनता। नदी पूरा आहत आघात, नदी प्रवाह के आहत माने आघात से वेतस वन में, बांस के वन में कर्मवत, जैसे वहाँ कंपन रूपी कर्म होता, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वृक्ष में, वृक्ष आदि में या पत्ते फल आदि में जो कंपन हो रहा हो, कंपन का कारण वायु है। तो कंप का भी कंप से भी कंप भी लिंग बन रहा वायु के ज्ञान में। गुरुत्व पदे न, यहाँ जो गुरुत्व क्यों कहा फिर? गुरुत्व प्रयत्न पदात्म संयोग अजन्य कर्मत्वात् क्यों कहा है? गुरुत्व पदे न अदृष्टवद, क्योंकि गुरुत्व अतीन्द्रिय है, अनुमान के द्वारा ही जाना जाता। तो गुरुत्व पदेन अदृष्टवद आत्म संयोग द्रवत्व संस्काराणाम उपसंग्रह। तो गुरुत्व पद से यहाँ पर अदृष्ट के समान, अदृष्ट जैसा आत्म का संयोग द्रवत्व, आत्म संयोग का आश्रयभूत द्रवत्व के संस्कारों का संग्रह हो जाता। उसे क्या होता है? तद अजन्य कर्मत्व में हेतु, उससे उत्पन्न कर्म नहीं है वो, कर्मत्व हेतु नहीं है। तो इसे भी सिद्ध होता कंप से भी वायु है, या वायु के ज्ञान में कंप भी लिंग है। उसके बाद आक्षेप किया ननु प्रत्यक्ष है वायु किमत्रम लिंग विषाण या चेन्न, ये वायु, कोई कहे वायु प्रत्यक्ष है, कोई कहता वायु अप्रत्यक्ष है। इसके विषय में पूरी चर्चा आगे। अभी वायु की सिद्धि हो गई, और वायु की सिद्धि में लिंग स्पर्श शब्द धृति कंप, इन चारों लिंगों से वायु की सिद्धि कर दिया, अनुमान सिद्ध कर दिया। शेष आगे अलम।